हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह शुक्रवार को मैं आ गई हूँ आपके लिए कमिंग 36 आवर्स की एनर्जी रीडिंग लेकर। 36 घंटों में आपकी लव लाइफ में क्या डूज एंड डोंट्स है, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या वार्निंग्स हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं, ये हम इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए जिनके बारे में आप ये जानना चाहते हैं। लव रीडिंग है तो ऑब्वियसली अपने पर्सन के बारे में याद करेंगे। 3 बार उनका नाम लीजिए, चाहे वो आपके स्पाउस हो, चाहे बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, जो भी हो। शुरू करते हैं। प्लीज़ हमें गाइड करें एंजल्स, डूज एंड डोंट्स, क्या वार्निंग्स हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं। अगले 36 घंटों में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या वार्निंग है, क्या ब्लेसिंग है उनकी लव लाइफ में, प्लीज़ बताएं। 7 कार्ड्स, 9 कार्ड्स, ओके, 9 कार्ड्स। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास जजमेंट। ओवरऑल एनर्जी है 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो वार्निंग की बात करें तो रीडिंग की शुरुआत ही डेथ से हुई है। सो वी हैव 1 2 3 4 5 वार्निंग, 6 वार्निंग्स। पहली वार्निंग, आपके लव लाइफ में अगर आप कांटेक्ट में हैं या नो कांटेक्ट में हैं, एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। होपफुली ये चेंज पॉजिटिव हो, बट क्योंकि ओवरऑल एनर्जी सफरिंग की है, एंग्जाइटी की है, ओवर थिंकिंग की है, स्लीपलेसनेस की है, कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोगों के लिए अगले 36 घंटे में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। लेकिन ये चेंज दुख लेकर आ रहा है, दर्द लेकर आ रहा है, तकलीफ़ लेकर आ रहा है। तो वार्निंग का मतलब ये है कि आप इस चेंज को आने से रोक तो नहीं सकते, बट हाँ उसको प्रॉपरली हैंडल ज़रूर कर सकते हैं। तो ये चेंज क्या है हम ये क्लैरिफाई करना चाहेंगे। देखिए, सफरिंग के नीचे वी हैव इमोशनल लॉस। कैसा चेंज है ये, कैसी वार्निंग है ये। देखिए, डेथ को फूल ने क्लैरिफाई कर दिया। कुछ लोगों के साथ ये हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको छोड़कर किसी और को सेलेक्ट कर लें, मतलब थर्ड पार्टी की तरफ एक्शन ले लें, आपको धोखा दे दें। तो ये एक वार्निंग है, इसको आप बदल तो नहीं सकते, बिकॉज हमारी लाइफ में जो कुछ भी होता है वो कुछ ना कुछ हमारा पेंडिंग कर्मा एसोसिएटेड होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा है जैसे इनको कोई रियलाइजेशन ही नहीं है। कुछ लोगों के साथ ये एनर्जी होगी कि आपके पार्टनर ने आपके साथ ब्रेकअप करने का डिसीजन ले लिया, थर्ड पार्टी की तरफ जाने का डिसीजन ले लिया, और इनको कोई रियलाइजेशन ही नहीं है कि इन्होंने कितना बड़ा गलत डिसीजन लिया है या किसी की ज़िंदगी एक तरह से ख़राब की है, किसी को तकलीफ़ दी है, किसी को हर्ट किया है। ये बिल्कुल आराम से डिटैच होते हुए नज़र आ रहे हैं और इसके कारण आप लोगों की लव लाइफ में टेंशन, एंग्जाइटी नज़र आ रही है। स्पेशली ऐसा है जैसे कि इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जो इमोशनली इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ली है। अब जैसे आपसे प्रेम करते हों, चाहे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हों, बट माँ ने रो दिया और माँ ने रोकर कह दिया कि हम अपनी जान ही दे देंगे अगर तुमने हमारी मर्ज़ी से शादी नहीं की, हमारी इज़्ज़त तुम्हारे हाथ में। उस सिचुएशन में कोई बच्चे के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो अपनी मर्ज़ी से शादी करे, अपनी खुशियों को चुने या अपने माँ बाप को देखे, उस जिम्मेदारी को देखे। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के साथ ये सिचुएशन होगी। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि ये परमानेंट सिचुएशन हो, बट एक टेम्पररी ट्रिगर ज़रूर आपको इन 36 घंटों में मिल सकता है। कुछ लोगों के लाइफ में ये भी सिचुएशन हो सकती है कि किसी शक के कारण, किसी थर्ड पार्टी के कारण आपसे झगड़ा हो जाए और उसके बाद वो बिंदास आगे बढ़ जाए। आपको ऐसा लगे कि यार झगड़ा हुआ, मनाने की भी ज़रूरत नहीं समझी, मतलब इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता मेरे होने या ना होने से। इसीलिए यहाँ पर वी हैव मून, वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। 7 ऑफ सोर्ड्स डिसेप्शन को दर्शा रहा है, धोखे को दर्शा रहा है।
एक तरह से बीच रास्ते में साथ छोड़ देने को दर्शा रहा है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर कुछ लोगों के लिए है, इट्स अ वार्निंग। दूसरी वार्निंग धोखा है। ऑब्वियसली कोई झूठ आपके सामने आ सकता है, आपके पर्सन ने कुछ छुपाया था जो 36 घंटे के अंदर आपके सामने आ जाए। मे बी ये खुद ही बता दें, मे बी आपको किसी दूसरे से पता चले कि अच्छा मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को तो वहाँ देखा, या तुम्हारे हस्बैंड को तो वहाँ देखा, या ऐसा कोई सिचुएशन है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन, या उनकी चैट पढ़ ली आपने, कोई कॉल आपने रिसीव कर ली, कहीं ना कहीं से कोई पोल खुल सकती है इनकी। स्पेशली ये एनर्जीज उन लोगों के साथ ज़्यादा रेजोनेट करेगी, वार्निंग वाली, जिनका कार्मा पेंडिंग है। मतलब आप अपने कार्मिक पार्टनर से अगर डील कर रहे हैं तो कोई हैवी ट्रिगर मिलने के चांसेस हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आपको ट्रिगर मिलता भी है तो आपके पार्टनर को रियलाइजेशन ज़रूर होगा, इन्हें ये एहसास ज़रूर होगा। और अगर ऑलरेडी इन्होंने ये ट्रिगर दे दिया है, अगर ऑलरेडी ये चीज़ें आपके साथ घटित हो गई हैं, तो ये जो टाइम पीरियड है ये इनको रियलाइज़ करवाएगा कि मैंने कितना गलत किया है अपने पार्टनर के साथ। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन को इसी 36 आवर्स में फिनेंशियली इतना बड़ा स्ट्रेस रहेगा कि ये आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे। इवन इमोशनली, क्योंकि ये डिप्रेस्ड रहेंगे तो ये आपको कुछ अंड-बंड भी बोल सकते हैं, तो इस चीज़ से भी आपको बचना है। कुछ लोगों के पर्सन के लिए वार्निंग ये है कि अगर आपके या आपके पार्टनर की लाइफ में कोई कोर्ट मैटर चल रहा है, सपोज़ कि डिवोर्स केस चल रहा है, या आप दोनों के बीच में, आप दोनों में से ही किसी ने एक दूसरे को डिवोर्स दिया है या अप्लाई किया है, बट आपको रियलाइजेशन है कि नहीं, हमने बहुत जल्दबाजी में फ़ैसला ले लिया और अब हमें यूनियन में आना चाहिए। बट आप तो रेडी हो, आप तो उन्हें फॉरगिव कर दिए, बट वो अब फॉरगिव नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक वार्निंग है कि इस टाइम पीरियड में अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स मत डालो, पेशेंटली वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में रहो। ऐसा ना हो कि आपके एफर्ट्स डालने से आपका जो भी सिचुएशन चल रहा है वो और वर्स्ट हो जाए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी ओवर थिंकिंग ना करो और नेगेटिव बहुत ज़्यादा मत सोचो। ये सिचुएशन अगर आपकी ऑलरेडी चल रही है तो इस सिचुएशन में ये वार्निंग है कि इसको बढ़ाओ मत। कोशिश करो कि इस सिचुएशन को पेशेंटली चेंज होने के लिए वेट करो। नेक्स्ट जो ब्लेसिंग्स है, अब आते हैं ब्लेसिंग्स पर। ब्लेसिंग सबसे पहले तो ये है कि आप अगर ये सिचुएशन में परेशान हैं कि आप दोनों में बहुत प्रेम है, आप दोनों अभी भी बातचीत कर रहे हैं या नो कॉन्टैक्ट में भी हैं, तो भी आपको पता है कि आपके पर्सन आपसे बहुत प्रेम करते हैं, बट किसी न किसी कारण से, किसी न किसी स्ट्रेस से वो आपसे दूर हैं, तो यूनियन की संभावनाएं बहुत स्ट्रॉन्ग है 36 घंटों के अंदर। और साथ ही साथ ये भी है कि आपके पर्सन वाया रीच आउट कर सकते हैं, मतलब डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली भी रीच आउट कर सकते हैं। किसी स्टेटस पे लाइक कर दिया, किसी डीपी पे लाइक कर दिया, किसी स्टोरी पे लाइक कर दिया, या किसी दोस्त के थ्रू कनेक्ट कर गए, ऐसी सिचुएशन भी बनेगी। साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी है जैसे आपके पर्सन इतना ज़्यादा मिस करेंगे कि वो आपको कोई ऐसी सरप्राइज़ दे सकते हैं जो कि आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, जैसे वापस आ जाना, वीडियो कॉल कर देना, या मिलने का प्लान बना लेना, कोई सरप्राइज़ गिफ्ट दे देना। लव लाइफ में अगर आप परेशान हैं कि आपके पर्सन स्टैंड लेंगे या नहीं लेंगे, या फिर वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, अगर वो वर्किंग नहीं है तो क्या उनकी जॉब लग जाएगी, उनकी फ़िनेंशियल स्टेटस ठीक हो जाए तो शायद आप उनसे शादी कर लें ताकि आपके पेरेंट्स भी मान जाए, तो इस तरह की सिचुएशन में भी पॉजिटिव है ये 36 आवर्स, काफ़ी लोगों के लिए पॉजिटिव है। इसके अलावा कोशिश करिएगा कि इस 36 आवर्स में कोई बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा रिलेटेड विद ब्रेकअप और रिलेटेड विद यूनियन। अपनी तरफ से मैसेजेस करने की, एफ़र्ट्स डालने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, और ब्रेकअप की भी या गुस्सा करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन आपके सामने आके खड़े हो जाए, पेशेंटली हैंडल कीजिए। ये टेम्प्ररी सिचुएशंस हो सकती हैं, ठीक है। देखते हैं क्या इन 36 घंटों में उन लोगों का यूनियन होगा जो सेपरेशन में है, जिनकी बातचीत बिल्कुल नहीं हो रही है। क्या इन 36 घंटों में कोई एक्शन एक्सपेक्टेड है मेरे व्यूवर्स की तरफ? 5 कार्ड्स। पेशेंस की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। वी हैव रूट चक्रा, नंबर 7 इज इम्पॉर्टेंट। देखिए मिस तो बहुत करेंगे बट पेशेंस यहाँ से भी है, पेशेंस बॉटम ऑफ द डेक भी है, तो यूनियन बहुत ज़्यादा, मतलब कम्युनिकेशन
उनकी तरफ से कुछ लकी वंस को हो सकता है। बाकी उनकी मन की एनर्जी जो है, उनके दिल की जो एनर्जी है, उसमें आपसे बात करने का मन बहुत करेगा, बट थोड़ा लंबा समय लग सकता है। कुछ लोगों को 36 घंटे के अंदर रिसीव होगा, ज़्यादातर लोगों को 36 घंटे के बाद रिसीव होगा। स्पेशली आने वाले 6 से 7 दिन लग सकते हैं, क्योंकि पेशेंस साथ में है। यहाँ भी पेशेंस है और यहाँ भी पेशेंस एंड प्लानिंग है। तो ये आपसे मिलने की, आपको सरप्राइज़ देने की, आपसे बातचीत करने की प्लानिंग ज़रूर करेंगे इन 36 घंटों में। फिर वापस भी आएंगे, लौट कर वापस भी आएंगे। कुछ लकी वंस 36 घंटे के अंदर ही आ सकते हैं, अदरवाइज़ 7 दिन के अंदर आने की संभावनाएँ ज़्यादा है। अभी आपको थोड़ा सब्र रखना होगा। बस ये याद रखिए कि हड़बड़ी में कोई डिसीजंस आपको नहीं लेने हैं इन 36 आवर्स में। एक बार हम पेशेंस एंड प्लानिंग को क्लैरिफाई कर लेते हैं। पेशेंस एंड प्लानिंग को क्लैरिफाई कर दें। मैंने आपसे कहा 1 वीक, 7 दिन मैक्सिमम, वी हैव गॉट नंबर 1। तो कुछ लोगों को 24 घंटे के अंदर ही मैसेजेस रिसीव होंगे। ज़्यादातर लोगों को विद इन अ वीक मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं इफ़ यू आर इन नो कॉन्टैक्ट। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी और आने वाले 36 घंटे तक की एनर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।